नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नीड्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम वही जानकारी देते हैं जो पूरी तरह से सही हो। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इसी प्रकार की लगातार अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि क्या आपका जो ज्वाइनिंग है पीएस और एमएस में वह चालू हो गई है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही में चर्चा करेंगे कि जो आप अतिथि शिक्षकों का स्कोर कार्ड में क्वालिफिकेशन अपडेट है वह कब तक कराया जाएगा। साथ ही में अतिथि शिक्षकों में नए अतिथि शिक्षकों को कब पढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक पुराने अतिथि शिक्षक ही पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसके साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आपका नया स्कोर कार्ड कब तक में आ जाएगा अपडेट होके। इसके साथ कोड में क्या रहेगा आपके लिए खास, इन सभी जानकारी के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ एक बार आपके साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं जहां पर आपको भ्रामक जानकारियां दी जाती हैं, क्योंकि आप उसी प्लेटफॉर्म या उसी जगह पर जाएं जहां पर आपको लगता है कि बिल्कुल सही जानकारियां दी जाती है। इसलिए निवेदन है कि आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें और ऐसे ही प्लेटफॉर्म या ऐसे जगह पर जाएँ जहाँ पर सही जानकारी आप तक दी जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको gfms.mp.gov.in के साइट पर लेके आया हूं। यहां पर आपको दिखा देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था, यही डैशबोर्ड आप लोग देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है वह अपडेट हुआ या नहीं, या साइट अपडेट हुई या नहीं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वह बिल्कुल पूरी तरह से स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि SS3 यहाँ पर बिल्कुल आपकी जो ज्वाइनिंग है पूरी तरह से चालू कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको SS2 में भी दिखा देता हूँ और फिर से एक बार 3 में दिखा देता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि आपको मैं श्योर करना चाहता हूँ कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वह पूरी तरह से स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपकी ज्वाइनिंग तत्काल ही कराई जाएगी, क्योंकि आपका नुकसान ना तो सरकार चाहती है और ना ही प्राचार्य महोदय, ऐसा हमने आपसे कहा था। दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वह PSMS में चालू हो गई है, इसलिए आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात खास बात यह है कि यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाने के बाद ही आपका पेमेंट मिलेगा, ये भी आप जानते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका बार बार हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का जो स्कोर कार्ड है वह कब तक में क्वालिफिकेशन अपडेट कराया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट सेशन में तक में ही आपका क्वालिफिकेशन अपडेट कराया जाएगा, क्योंकि पुराने जो आपका पुराना स्कोर कार्ड है उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती भी कराई गई है और इसी के अकॉर्डिंग आप कार्यरत भी हैं स्कूलों में। इसलिए मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि जो आपका क्वालिफिकेशन अपडेशन का कार्य है वह अभी स्टार्ट नहीं कराई जाएगी, जहां तक मेरा मानना है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है इसके बारे में आपको हम तत्काल ही जानकारी देंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन नेक्स्ट सेशन में ही इस तरह की क्वालिफिकेशन अपडेट्स जैसी चीज़ें कराई जाएगी, क्योंकि जो आपकी भर्तियां हैं वह पुराने सत्रों या 2018 के बाद जितने भी अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उन्हीं को फिर से इस बार रखा गया है 2018 के हाई कोर्ट के निर्णय के बाद। इसलिए जो आपका अपडेशन का कार्य है वह बंद किया गया है, क्योंकि पुराने अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाना है। दोस्तों, आपका जो तीसरा प्रश्न है अतिथि शिक्षकों में नए अतिथि शिक्षकों को कब पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार 2018 के बाद अगर कोई भी कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं तो उनका जो भर्ती है उन्हीं को कराई जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा जो पहले से ही कार्यरत थे 2018 के बाद। 2018, 19, 20 यहाँ तक अब जो भी अतिथि शिक्षक कार्यरत थे सिर्फ उन्हीं अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। नए अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने का मौका कब मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य नहीं करना चाहता तो उसे अपना स्वप्रमाणन देना पड़ेगा, स्वप्रमाणित करके देंगे कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो भी उसके बाद ब्लॉक स्तर से दूसरे अतिथि शिक्षकों को लेके आया जाएगा, जो कि 2019 या 2018 के बाद जिनका भी पैनल बना था। इसके बाद अगर ब्लॉक में भी नहीं मिलते तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लाने का आदेश दिया गया है। इसके बाद अगर नहीं मिलते तो आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, अर्थात नए अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, नहीं तो इसके पहले नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता कि इतने सारे अतिथि शिक्षकों में से कोई अतिथि शिक्षक ना हो। इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जो निर्णय है 2018 के बाद के ही अतिथि शिक्षकों को रखा जाए, तो कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही वरीयता दी जाएगी हर जगह।
अब दोस्तों मैं आपको आपके स्कोर कार्ड के बारे में पुनः बता दूं तो आपका जो स्कोर कार्ड है तो अभी अपडेट नहीं कराया जाएगा, वह अगले सेशन तक ही अपडेट कराया जाएगा, क्योंकि जो आपकी भर्ती है वह पुराने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही कराई जाएगी और आप जहां पर पदस्थ हैं वहीं पर आपको पदस्थ किया भी जाएगा। दोस्तों इसके बाद में आपसे मैं चर्चा कर लूँ कि कोर्ट में क्या नया होने वाला है अतिथि शिक्षकों के लिए। तो अतिथि शिक्षक काफ़ी मेहनत और काफ़ी संघर्ष कर चुके हैं अभी तक, और आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और आपको कुछ अच्छा निर्णायक फैसला ही मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, तो आपकी कुछ सैलरियाँ भी बढ़ सकती है और साथ ही में हो सकता है कि आप उनको कह दिया जाए कि जहाँ पर कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनको वहीं पर कार्यरत रखा जाए, और जो आपकी रिक्त जगह है या फिर आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, जिस भर्ती में की सीट पर कार्य कर रहे हैं, वो हो सकता है उसे भरा हुआ माना जाए। कहने का तात्पर्य है कि उसमें हो सकता है कि परमानेंट टीचर्स न आए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जल्द ही कुछ अच्छी अपडेट्स मिलेगी हाई कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से भी, क्योंकि आपका जो संघर्षपूर्ण कार्य था वो काफ़ी अच्छा था। दोस्तों कोई भी अपडेट्स मिलेगी हम सबसे पहले आप तक लेके आएंगे, और वो भी वही अपडेट्स लेके आएंगे जो पूरी तरह से सही हो, क्योंकि हमारा कार्य आपको भटकाना नहीं है बल्कि आपको भ्रामक जानकारियों से दूर रखना है। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना प्यार व आशीर्वाद इसी तरह से बना के रखें हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।